लोग हमास के हमले को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? क्या फ़िलिस्तीनियों की हक़ की जो लड़ाई है वो कहाँ तक जस्टिफ़ाई करती है इस हमले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलिस्तीन का मसला एक आलम इस्लाम का एक अहम मसला है और इसको अगर अभी मौजूदा हालात को समझना है तो गुज़श्ता 75 साला तारीख़ को पढ़ना पड़ेगा। 75 साला तारीख़ अगर आप फ़िलिस्तीन की पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इसराइल ने वहाँ की जगह को कब्ज़ा किया और लोगों को बेदखल किया, उनकी ज़मीनात से महरूम किया और उनको बेघर किया गया, उनको जिला वतन या मुल्क बदर किया गया। ये सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रा सा इंसाफ से बताएं कि अगर कोई इंसान अपनी दिफ़ा के लिए कुछ एक्शन लेता है तो क्या ये दहशतगर्दी है? ये हरगिज़ दहशतगर्दी नहीं हो सकती, इसलिए कि अपना दिफ़ा करना, अपना डिफेंस करना ये इंसान का हक़ है। वो किसी भी जगह रहता हो, किसी भी मुल्क में क्यों ना रहता हो, अगर किसी इंसान पर हमला हो रहा है या उसके घर पर हमला हो रहा है या उसके मुल्क पर हमला हो रहा है तो उसके दिफ़ा में इंसान एक्शन ले और अपना हक़ का मुतालबा करे तो उसका ये अपना ज़ाती हक़ है। तो इस तनाजुर से अगर फ़िलिस्तीन के मसले को देखा जाए तो आप देखेंगे कुल 75 सालों से कितनी मर्तबा जो है वो बच्चों को शहीद किया गया, शहरों को शहरियों को दर-बदर किया गया और घरों पर हमले हुए हैं। और उसके दिफ़ा में अगर आज फ़िलिस्तीनी खड़े हुए हैं और अपना हक़ मांग रहे हैं तो ये मज़लूम हैं और इनकी हिमायत करना हर इंसान का एक इंसानी फ़रीज़ा है। देखिएगा, जहाँ तक मज़लूमियत की बात है, वो मज़लूम किसी भी मज़हब या किसी भी ग्रोह या किसी भी कौम व मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो तो उसका सपोर्ट करना, उसकी हिमायत करना हर एक का इंसानी फ़रीज़ा है। तो लिहाजा हमें एक फ़िलिस्तीन के मसले को भी गुज़श्ता 75 साला तारीख़ के तनाज़ुर में समझने की ज़रूरत है। आज भी ज़रूरत है कि हम फ़िलिस्तीन की मज़लूम आवाम का साथ दें और उनकी हिमायत में दुआ करें और उनके लिए जितना हो सके दामे दिरहम सुख़न सपोर्ट करें, इसलिए कि वो आज भी उनका अपना कोई आशियाना नहीं है, उनका अपना आज भी कोई घर नहीं है, मुल्क बदर है, शहर बदर हैं, उनके घरों को भी जो है वो वीरान कर दिया जा रहा है। ऐसे तनाजुर में हमें दूरअंदेशी के साथ काम लेते हुए मुसलमानों के साथ बल्कि मज़लूम के साथ खड़ा होना हमारा फ़रीज़ा है। अगर फ़िलिस्तीनियों की जो लड़ाई है वो अगर हिंदुस्तानी आज़ादी को अगर कंपेयर किया जाए जी, तो क्या सिमिलर है दोनों में कुछ? हाँ बिल्कुल। देखिएगा, मुल्क की आज़ादी एक हर एक शहरी की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने मुल्क को नाजायज़ कब्ज़े से आज़ाद करवाए। फ़िलिस्तीन का मुल्क भी उनका अपना मुसलमानों का मुल्क रहा है, ये तारीख़ है, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री को आप जो है वो पर्दे में डाल नहीं सकते और ना ही इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। किसी को जब उनके हुकूक़ से महरूम किया जाता है तो रिएक्शन के तौर पर आदमी जो है वो कुछ भी हमला भी करता है या एक्शन भी लेता है, कुछ भी मसाइल पेश आते हैं। तो लिहाजा हर एक को उनका अपना हक़ दिया जाए, उसके साथ इंसाफ से बर्ताव किया जाए तो ये सूरत हाल पेश नहीं आएगी। अगर आज भी अमन चाहते हैं तो देखिएगा, आप पूरे 75 साला तारीख़ में देखें कितनी मर्तबा इसराइल ने जो है वो माहिदों को नज़रअंदाज किया है, कितनी करारदादों को पसे पुश डाल दिया है और किसी एक पर भी अमल नहीं किया है। तो ऐसे में एक इंसान की ज़िम्मेदारी क्या होती है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करे, अपने हुकूक़ का मुतालबा करे। तो यही हुकूक़ को मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है कि फ़िलिस्तीन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल का मुकाबला कर सकें। जी, इसराइल एक ताकतवर मुल्क है जी, और उसके साथ जंग करना बेवकूफ़ी है। क्या कहेंगे आप? ठीक है, ये जंगी सूरत हाल नहीं है। हम अपना दिफ़ा करें जितनी भी ताकत हो सके। देखिएगा, यूएनओ में भी उसको मसले को रखा गया, पीसफुल तरीक़े से भी कई इसके बारे में कॉन्फ्रेंसेस हुई, मीटिंग्स हुई हैं। इन्हें अमन की कोशिश मुसलसल जारी रही, कहीं से कोई नतीजा निकला नहीं है। तो इन्होंने इस तरह से अपनी गम व गुस्से का इजहार किया है।
तो ये उनका अपना हक़ है कि वो अपने हुकूक़ को पाने के लिए अपना जो है वो रास्ता अपना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सैयद मंजूर रज़ा आबिदी, शिया आलिम दीन।